बड़ी खबर छपरा से है, जहां मशरक में फिर से शराब कांड हो गया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग की आंख की रोशनी चली गई है। सिवान जिले के भगवानपुर में भी 2 लोग की मौत की खबर है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम इब्राहिमपुर गांव रवाना हुई है। एसपी कुमार आशीष खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से 3 लोग की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले भी मशरक में 2022 में शराब कांड हुआ था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। शराब कांड के सामने आने के बाद छपरा और सिवान पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और प्रभावित इलाके में छापेमारी करने में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से ये शराब कांड का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौत हुई है, 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। और 2022 के साल की अगर बात करें तो उस वक्त भी बड़ा शराब कांड सामने आया था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल बार बार यही कि जिस बिहार में शराबबंदी है और ऐसे में अब चलिए संतोष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संतोष, बार बार शराब की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, लापरवाही कहां हो रही है, किस तरीके से इन तक शराब पहुंच जा रही है, इस बार का क्या मामला सामने आया है? जी देखिए, अभी जिस एरिया में संदिग्ध मौतें शुरू हुई है वो एरिया सिवान से सटा हुआ सीमावर्ती एरिया, जहां पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है। इस बार इब्राहिमपुर गांव में ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे कुछ ऐसा दावा किया जा रहा है कुछ लोग सिवान से शराब खरीद कर लाए थे और यहां उन्होंने सेवन किया है। तो जैसा कि हमारी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि सिवान के भगवानपुर में भी 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एक व्यक्ति की छपरा में मरने की खबर है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एसपी ने कहा है कि इन तमाम मामलों की जांच की जा रही है। कहां से शराब खरीद कर लाए थे, 2 लोगों की अभी सूचना ये कि आंख की रोशनी चली गई है। मशरक अस्पताल में उनको लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। लापरवाही कहां हुई है इसको लेकर के अब जांच के बाद ही कहना संभव होगा, लेकिन जो प्रारंभिक मामले सामने आए हैं, जैसे ही मामला सामने आया है पुलिस विभाग की टीम एक गांव में पहुंचकर छापेमारी शुरू कर चुकी है, जो भी इलाका है। लेकिन जो जांच में बातें आ रही है कि सिवान एरिया से शराब ला करके इन लोगों ने, क्योंकि भगवानपुर का जो इलाका है, इब्राहिमपुर का इलाका जहाँ घटना हुई है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है, और वहां से शराब ला करके ये लोग सेवन किए हैं, जिसके बाद इस तरह से हालात बिगड़े हैं। और पुलिस अब ये जांचने की कोशिश की क्या ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, तो इलाके में जो जागरूकता कार्यक्रम है वो भी चलाया जा रहा है कि अगर किसी ने शराब का सेवन किया हुआ है कुछ हो तो प्रशासन के सामने आए ताकि उनको इलाज कराया जा सके। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 लोगों की बात सामने आई है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 लोग। संतोष, जो मृतक के परिवार वाले हैं वो कुछ बता पा रहे हैं कहां से शराब मिली, कब शराब इन्होंने पी? जी 2 दिन पहले का ये मामला है, जैसा कि हमको अभी परिवार वाले कोई बात नहीं किए हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो लोग कहीं से शराब लाए थे। जो इब्राहिमपुर गांव है वो सिवान से सटा हुआ इलाका है, वहाँ कहीं से शराब इन लोगों ने खरीदी थी। चूंकि भगवानपुर में भी 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है, तो ये बात स्पष्ट है कि ये मामला सिवान और छपरा दोनों जिले से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि शराब आगे खरीदी कहाँ गई थी, अगर शराब बिक रही थी तो क्या अन्य लोगों ने भी इसका सेवन किया था। तो ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में। एसपी ने कहा है कि पूरी इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा वो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि मामला ज्यादा न बढ़े। जो बीमार लोग हैं उनका इलाज हो, तो 2 लोग अभी अस्पताल में है, जिनका ट्रीटमेंट के बाद छपरा रेफर किया गया है। और ऐसे ही अगर मामले सामने आते हैं तो उसको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस टीम अब उस गांव में जाकर के मामले की जांच में जुट गई कि आखिर मामला क्या था। फिलहाल सिर्फ 3 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है, ज्यादा लोगों की अभी बात नहीं आई है। जी तो आंखों की रोशनी भी गई है, उनकी अभी स्थिति कैसी है और जो मृतक है उनकी पहचान क्या हुई है? देखिए, अभी पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल, कोई कुछ बताने की तैयार नहीं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन लोगों ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग जो है मशरक अस्पताल से रेफर होकर के छपरा के लिए चले हैं। यहाँ पे जो विभाग की टीम है वो तैनात है, अगर जैसे ही आते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन आंखों की रोशनी जाने की बात कही गई है, जो मरीज है उनके द्वारा आंखों की रोशनी जाने की बात कही गई है। तो ऐसा माना जाता है कि शराब में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो पुलिस ये मान करके जांच करिए। हालांकि एसपी ने कहा है कि पूरी तरह से जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मामला शराब का है कुछ और है। लेकिन जिस तरह से सिवान में 2 मौतें और छपरा में 3 लोगों के बीमार होने के बाद एक मौत में 3 मौत का मामला सामने आया है, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। छपरा और सिवान दोनों की पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। जी, छापेमारी भी कहां हो रही है? बिल्कुल, जो इब्राहिमपुर गांव है और भगवानपुर का इलाका है वहां पे संयुक्त छापेमारी चल रही है। उत्पाद विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि 2 जगह पे ये मामले सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा हो सकता है कि शराब वहां से चली हो, खरीद करके ला करके पिया गया हो और दोनों जगह इस तरह के मामले सामने आए हो। तो कहीं ना कहीं एक मामला जांच का है। एसपी ने कहा है कि जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी एसपी स्पष्ट करें कि मामला क्या है। एसपी ने कहा है कि अभी पूरा मामला जांच के दायरे में, उनके संज्ञान में मामला आ गया है। पुलिस टीम को एक्टिव कर दिया गया और विभाग की टीम इलाके में जाकर के ये जानने की कोशिश करे कि क्या अन्य कोई लोग बीमार है या नहीं। जो भी बीमार हो तो उसका इलाज कराया जाएगा। पहले प्राथमिकता प्रशासन के अनुसार इलाज कराने की है। अगर ज्यादा लोग होते हैं तो खुल के प्रशासन के पास आए, उनका इलाज भी कराया जाएगा।
संतोष, 2022 में शराब कांड में ही 38 लोगों की मौत हो गई थी। क्या उसके बाद से कार्रवाई उस इलाके में आगे बढ़ी? अभी लोगों की स्थिति क्या नजर आती है? क्या वो जागरूक नहीं हुए हैं कि इस तरीके से शराब का सेवन वो कर लेते हैं? जी देखिए, बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, शराब तस्करी के मामले बढ़े हैं। निश्चित तौर पे पुलिस की कार्रवाई भी हुई है। छपरा उन जिलों में शामिल है जहां सबसे अधिक शराब की खेप पकड़ी गई। तो निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि शराब के जो तस्कर है वो लगातार अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि स्प्रिट जिसको पी करके ऐसे मरने की बात सामने आती है, उसकी बड़ी खेप हाल ही में में पकड़ी गई थी। तो कहीं ना कहीं शराब के जो तस्करी करने वाले हैं वो लोग एक्टिव जरूर है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्करी करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है, नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उसको तोड़ना भी लगता है कि पुलिस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मामले। चलिए, बिल्कुल संतोष, इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी है, और सवाल यह कि बिहार में क्यों नहीं शराब की तस्करी जो है वो रुक पा रही है, और लगातार लोग मौत की आगोश में समा रहे हैं। और सवाल यह भी कि शराब की तस्करी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, और सवाल यह भी कि कब तक शराब से मौत होती रहेगी।